आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। मैं हूं आरती जांगड़ा। आज आखिरकार रोहतक की जनता को नया मेयर मिल गया है। भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है बड़ी लीड से। और अब फिलहाल अगर बात की जाए तो एक एक करके वार्डों की काउंटिंग हो रही है और एक एक करके वार्डों के बारे में पता चल रहा है कि कौन से पार्टी से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, कौन होली के रंग में रंगा हुआ है और हार के बाद किस प्रत्याशी के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। हम आपको एक एक करके 22 वार्डों के सभी प्रत्याशियों की डिटेल्स बताते हैं, क्या कुछ रिजल्ट अभी तक रहा है। हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए तो सिर्फ 14 वार्डों की जो है वो काउंटिंग पूरी हो चुकी है, रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। और उसके बाद जो अब नव निर्वाचित पार्षद होंगे उनके नाम में हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जरूर मैं बता दूं कि मेयर प्रत्याशियों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का फिर से 0 नंबर आया है। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। हर जगह भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा अगर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक में जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है तो वो बड़ी लीड है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता ने उनका साथ दिया है। और जिस तरीके से विकास की बात की जाए तो उनका कहना है कि जो भी संकल्प पत्र में घोषणाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार वार्ड जो है वो एक वार्ड और सुबह से ही पहले मेयर की काउंटिंग हुई थी, फिर उसके बाद प्रत्याशियों की काउंटिंग हुई, माफ कीजिएगा वार्डों की काउंटिंग शुरू हुई। और एक एक करके हम आपको सभी वार्डों के रिजल्ट बताते हैं। एक वार्ड से भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई, 2 वार्ड से भी, 3 से भी और 4 से हम आपको बता दें रिंकू की भी जीत हुई है जो कि भाजपा की ही प्रत्याशी है। रोहतक के 22 वार्डों का हम रिजल्ट आपको बता रहे हैं। वार्ड 5 से बीजेपी के सुरेंद्र चंद्र किराड़ की बड़ी लीड से जीत हुई है। रोहतक के 6 से बीजेपी की नीरा भटनागर की जीत हुई है। रोहतक के वार्ड 1 से बता दें भाजपा के अक्षय कुमार ने जीत हासिल की है। तो वही 2 से भाजपा प्रत्याशी ने भी 925 वोटों से जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 22 वार्डों की लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से हमने आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ हम आपको रोहतक के वार्ड वाइज जो भी प्रत्याशी है उनकी जीत चुके हैं, जो उनकी डिटेल्स दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको वो मेयर पद के लिए जो भी जीते, करनाल में जिस तरीके से रेणु बाला जीती हैं और अंबाला में शैलजा जीती हैं और हार हुई है कांग्रेस की अमीषा की। तो ये वार्ड 2 से बीजेपी के प्रत्याशी जो है 925 वोटों से जीते हैं। हिसार में अगर बात की जाए मेयर पद की तो परवीन जोशी फरीदाबाद से जीती हैं और लता रानी की हार हुई है। यानी कि एक एक करके हम आपको सभी वार्ड वाइज जो भी जीत रहा है उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जीत हासिल हुई है। और अगर 14वीं ही वार्ड की बात की जाए तो कंचन खुराना आप देखिए भाजपा से हैं और जो उनकी वोट है वो बता दें कि 5086 वोट वो जीत उनको दर्ज हुई हैं। और आरती जुनेजा जो है वो कांग्रेस से हैं और उन्हें 1910 हुई है। तो वहीं अगर पल्लवी हांडा की बात की जाए तो उन्हें 192 वोट मिली हैं। पल्लवी हांडा निर्दलीय थी, नया चेहरा थी और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वो जीतेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसी वार्ड की बात की जाए तो कंचन खुराना को जीत हासिल हुई है, 5086 वोटों से वो जीती है। वही अगर वार्ड 13 की बात की जाए तो हम आपको दिखा दे हैं कि कृष्णा जो कि भाजपा से हैं और 3000 माफ कीजिएगा कृष्णा इंडिपेंडेंट है यानी कि निर्दलीय हैं और 3708 वोटों से वो जीते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यशवीर सिंह खरब दूसरे नंबर पर रहे हैं और भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही है। देखिए ये एक वार्ड निकलकर सामने आया है, 13 वार्ड है जहां पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही है। एक ऐसा वार्ड जहां पर सिर्फ भाजपा के 945 ही वोट मिले हैं उम्मीदवार को। वहीं अगर 12 वार्ड है जो उसकी बात की जाए तो वहां पर देखिए भाजपा के सतप्रकाश की जीत हुई है 2094 वोटों से। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कदम सिंह अहलावत को दूसरे नंबर पर हैं जो कि 1645 वोट उन्हें मिली है। यानी कि देखिए अभी तक कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक वार्ड से कांग्रेस के खाते में एक वार्ड आया है अभी। और लगातार हम आपको सभी वार्डों की जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक 14 वार्डों की ही
काउंटिंग जो है वो हुई है, रिजल्ट सामने आया है। और ये भी बता दें कि जो 11 वार्ड है वहां से जितेंद्र सिंह की जीत हुई है। ये एक अकेला ऐसा वार्ड है अभी तक 11 जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है 3018 वोटों से। वही अगर भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पर राजेश जो है वो दूसरे नंबर पर है और 2713 वोट इन्हें हासिल हुए हैं। यानी कि आप देखिए कि 11 वार्ड से कांग्रेस का खाता खुला है। और अगर वार्ड 10 की बात की जाए तो यहाँ से मनीषा हैं जो कि निर्दलीय हैं और निर्दलीय प्रत्याशी वो जीती हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी रही है मेजर ज्योति बोहर। इसके अलावा यहाँ पर नोटा की कांग्रेस का तो यहाँ पर नामो निशान ही नहीं कह सकते हम, दिख रहा है। 9 की बात की जाए तो 9 में विजेंद्र सिंह हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहले जीत दर्ज की है। और देखिए 9 में जो वार्ड है उसमें देखने को साफ दिख रहा है कि पहले नंबर पर भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि विजेंद्र सिंह है, दूसरे पर भी निर्दलीय प्रत्याशी ही हैं और तीसरे पर भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यानी कि जो अगर भाजपा का नंबर यहां पर देखा जाए तो वो चौथे नंबर पर है और कांग्रेस तो इस खाते में नजर ही नहीं आ रहा है। वही अगर वार्ड 8 की बात की जाए तो हम आपको बता दें यहां से वरुण सैनी जो कि निर्दलीय हैं उनकी जीत हुई है और भाजपा के जो कविता देवी हैं वो दूसरे नंबर पर रही हैं। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो हैं वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 वार्ड से आप देखिएगा कपिल नागपाल की जीत हुई है, भाजपा से हैं 4270 जो है वो वोट उन्हें हासिल हुए हैं। वही संजय की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट है यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उन्हें 2239 वोट मिली है। लगातार हम आपको जितने भी वार्ड वाइज रिजल्ट जो घोषित किए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर बात की जाए 6 वार्ड की तो यहाँ पर नीरा भटनागर की जीत हुई है जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं और आशा रानी जो कि निर्दलीय हैं वो दूसरे नंबर पर रही हैं। कांग्रेस मीनाक्षी जैन जो है वो तीसरे नंबर पर रही हैं और उन्हें 1214 वोट यहां पर मिली है। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से बड़े मार्जिन के साथ यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज कर रहे हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि जो बाकी वार्ड जो बचे हुए हैं उनमें किस तरीके से रिजल्ट जो है वो सामने आता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से वार्ड से हैं, किस तरीके से वहां पर माहौल देख रहे हैं। अगर आप 1, 2, 3, 4 मतलब 14 वार्ड तक हैं तो आप बताइएगा कि वहां पर क्या वही जीते हैं जिनको आप वोट देने गए थे, जिनके नाम की आपके उंगली पर शाही लगी थी। इसके अलावा ये भी जरूर बताइएगा कि कमेंट में कि जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी मेयर मिला है जो आपको नया निर्वाचित, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं और जितने भी रिजल्ट जो भी वार्ड अभी बचे हुए हैं उनके बारे में बताइएगा कि वहां से आपको क्या लगता है कि किस प्रत्याशी की जीत हो सकती है। और भी हम डिटेल्स आपको देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और क्या अब आगे फैसला होने वाला है। देखिए कुछ ही ये कहे कि बहुत कम वक्त बचा हुआ है और देखिए 15वें वार्ड का भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अनीता हैं जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्हें 6601 वोट मिली है। तो वहीं संजय कुमार जो कि कांग्रेस के हैं उन्हें 2009 जो है वो वोट मिले हैं। और नोटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 50 तो वोट जो है नोटा के खाते में भी गई हैं। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए 16 वार्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। 16 वार्ड से मुक्ता नागपाल जो है वो जीत चुकी हैं और 5129 वोटों से जीती हैं वो। वहीं अगर मयूर की बात की जाए तो 1802 वोटों से वो पीछे रहे हैं, मतलब 1802 वोट जो है उनके खाते में आई है। मुक्ता नागपाल 5129 वोटों से जीती है, उनके खाते में 5129 वोट आए हैं। तो वहीं मयूर के खाते में 1802 वोट जो है वो आए हैं। ये 16 वार्ड का हम रिजल्ट बता रहे हैं। 17 वार्ड का रिजल्ट अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि अब देखना होगा कि यहां से गुलशन कुमार, डिंपल जैन में से कौन बाजी मारता है। वहीं अगर 18वें वार्ड की बात की जाए तो यहां पर देखिए बेबी रानी जो है वो जीत चुकी हैं, भाजपा की तरफ से है, 2691 वोट मिले हैं उनको। रितु कुमारी जो कि इंडिपेंडेंट थी वो दूसरे नंबर पर रही है और कांग्रेस की प्रत्याशी सीमा वो तीसरे नंबर पर रही है और उन्हें महज
856 वोट ही मिले हैं, उनके खाते में 856 वोट आए हैं। 19 वार्ड की बात की जाए तो यहां पर अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है और कुछ ही देखिए 5 सवा 5 का वक्त हो चुका है, कुछ ही वक्त बाकी है और 19 वार्ड तक जो है वो रिजल्ट आ चुका है। 22 वार्ड हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे ही घंटे में आपको सब जो भी जितने भी वार्ड हैं उनका सबका पता चल जाएगा कि कितने प्रत्याशी जो है वो भाजपा के जीते हैं, कितने प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं। लेकिन फिलहाल तक अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में एक ही है, जो कि वार्ड 11 है शायद, तो उसको देखते हुए हम आपको बता दें कि फिलहाल तक कांग्रेस का खाता एक वार्ड में खुला हुआ है। लेकिन और भी जितने भी रिजल्ट है वो हम आपको बताते रहेंगे, हम दूसरे लाइव में आएंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस वार्ड से हैं और आपके वहां पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, शुक्रिया।